तो लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों जो आपके क्वाड्रिलेटरल टॉपिक है इसमें आज हम नया इंपॉर्टेंट थिंग करने जा रहे हैं, दैट इज योर मिड पॉइंट थ्योरम। ये जो एक्सरसाइज 8.2 है वो कंप्लीटली इसी थ्योरम पे बेस्ड है, ठीक है। और ये इन सिंपल मैंने आपको जैसे बताया था, दोबारा से रिपीट करते हैं। ये थ्योरम कहती क्या है कि ट्राइंगल की कोई भी दो साइड ले लो और उन दोनों साइडों के मिड पॉइंट को आपस में जोड़ो, तो जो उन दोनों को जोड़ के जो लाइन बनेगी वो तीसरी साइड के क्या होगी, पैरेलल, और उसकी हाफ, उसकी लेंथ हाफ होगी, ठीक है। तो हम एक ट्राइंगल बनाते हैं और फिर हम इसका प्रूफ करेंगे, ठीक है। 3 से 4 मार्क्स के लिए इसका प्रूफ आना गारंटीड है, मतलब आता ही है हर बार, ठीक है ना। तो चांसेस है, ठीक है। प्रूफ मतलब कि शो करो ये क्या होती है, ठीक है। ओके, तो मैं यहाँ पे आपके लिए एक ट्राइंगल ड्रॉ करता हूँ। जो आप ये देख रहे हो मैंने ABC मार्क करा इसे, ABC, ठीक है। ये 3 साइड्स हो गए, एक AB, BC और CA, 3 साइड्स हो गई। अब मैं AB और AC की मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करता हूँ, ठीक है। मैं मान लेता हूँ कि AB की मिड पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है। मान लेता हूँ क्या जो होगी इस लाइन की सेंटर, ठीक है, मिड पॉइंट। उसी तरह AC लाइन का भी एक होगा मिड पॉइंट, ठीक है। क्लियर है बात? लग तो नहीं रहा, ये थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा, लगना चाहिए ना, वैसे समझ रहे हो ना। अब देखो, अब मैंने इसको ऐसे जोड़ा, ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को। तो इसको ABC, इसको D नाम दे देते हैं, D, और इसका नाम E दे दिया, ठीक है। मैंने क्या करा, D और E क्या है, मिड पॉइंट है ट्राइंगल ABC के AB और AC साइड के, ओके। हाँ अभी नहीं, ठीक है। देखो तो यहाँ पे जो आपका ये बन रहा है, तो अब हमें क्या दिखाना है, हमें शो क्या करना है, जो मैंने D और E पॉइंट को आपस में जोड़ा तो ये लाइन मिल गई DE। अब मुझे क्या शो करना है कि जो DE लाइन हो BC के पैरेलल होगी और जो DE है वो हाफ ऑफ BC होगी, ठीक है। ये मुझे शो करना है, तो इसके लिए मैं कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो उससे सबसे पहले हम इसकी अब स्टेटमेंट के साथ स्टार्ट करते हैं, मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। ध्यान से देखो, जो डाउट आएगा वो पूछ लेना, ठीक है, डाउट नहीं रखना है मन में। तो हम स्टार्ट करते हैं आपका मिड पॉइंट थ्योरम। स्टेटमेंट याद कर लो लिखते लिखते, ठीक है। अब देखो जो हम ये स्टेटमेंट लिख रहे हैं ये आपको एक ही बार में याद हो जाएगी, क्योंकि आप चीज़ों को समझ के लिख रहे हो, ठीक है। मैथ्स और साइंस में ऐसा नहीं है कि जो छपा है वही लिखना है, आप चीज़ों को समझ के अपनी भाषा में लिखो, ठीक है ना। ये नहीं कि जो बुक में छपा है वही छापना है, अपना पहले समझना है और फिर लिखना है, ठीक है। ये भी नहीं कि अपनी भाषा में कुछ भी लिख के आ गए, ठीक है, गाने के लिरिक्स लिख के आ रहे हैं मिड पॉइंट थ्योरम में, ठीक है। मीम्स चल रहे दिमाग में एग्जाम के टाइम पे। चलो इधर देखो, देखो देखो, इसके स्टेटमेंट लिखो, अलाइन सेगमेंट स्टार्ट भी है कि बाद में पता चल रहा है स्टार्ट ही नहीं है, ठीक है ना, लेकिन उसका वो करना पड़ेगा, ठीक है। इधर देखो, अलाइन सेगमेंट जॉइनिंग मिड पॉइंट्स, इधर mid points of any two sides of a triangle is parallel to the third side and equal to half of it, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट है कि लाइन सेगमेंट जॉइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इक्वल टू हाफ ऑफ इट, ओके। तो सिंपली भाषा में बोलूँ तो देखो वहां पे अब हम इसका जो प्रूफ करने जा रहे हैं, तो देखो इसका हम अब प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले देखो गिवन क्या है हमारे पास, गिवन क्या होगा आप पे कि गिवन ABC इज अ ट्राइंगल, ठीक है। ABC आपका ट्राइंगल है जिसमें D एंड E आर दी मिड पॉइंट्स ऑफ व्हाट, कौन सी साइड के, यस, AB एंड AC। मेरा एंड थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है, दिख रहा है ना, ठीक है। D एंड E आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स AB एंड AC, ओके। तो हमने जो D और E पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया तो DE लाइन बन गई। तो हमें जो शो करना है, गिवन ये हमें शो क्या करना है, टू शो, प्रूफ या फिर शो, ठीक है, टू शो। हमें क्या शो करना है कि जो DE है वो पैरेलल होगी किसके साइड से,
BC, यस, क्योंकि तीसरी साइड वो है ना, तो हमें एक प्रूफ करना है कि जो DE है वो पैरेलल है BC के, और वहीं दूसरी चीज और दूसरी चीज हमें क्या करना है कि जो DE है वो किसके इक्वल है, हाफ ऑफ BC। तो ये दो काम करने हैं हमें, अगर ये दो काम कर लिए तो हमारी मिड पॉइंट थ्योरम प्रूफ हो गई और एकदम क्लास में टॉप। ठीक है, ओके। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन। सिर्फ इतने डायग्राम से हमारा काम नहीं बनने वाला, तो हम करते हैं कंस्ट्रक्शन। कलरफुल पढ़ाई, ठीक है। कंस्ट्रक्शन, ग्रीन वाला का है हमारा मार्कर, है क्या इधर, ये रहा, चलो भारत का झंडा बना लेंगे। ठीक है, तो देखो कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, DE को एक्सटेंड करेंगे। क्या, DE को एक्सटेंड DE एंड ड्रॉ, इधर देखो हम C को भी एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, एंड ड्रॉ लाइन फ्रॉम C पैरेलल टू, ये नीचे का दिख रहा है ना बच्चों, ठीक है ना, एंड ड्रॉ एंड देखो, तो पहले तो हम D को एक्सटेंड करेंगे, मतलब आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, और ड्रॉ लाइन फ्रॉम C पैरेलल टू BA। ठीक है, पैरेलल टू BA। देखो मतलब मैं C से एक लाइन ड्रॉ करूंगा जो इस BA साइड के पैरेलल होगी, समझ पा रहे हो ना, मतलब ये साइड और ये पैरेलल होगी। ठीक है, और फिर मैंने क्या करा, D को एक्सटेंड, भैया DB के पैरेलल भी तो हो सकती है। किसके, DB के, तो DA और DB एक ही तो है, भैया आपने AB बोला ना, तो AB और DB में कुछ फर्क है, AB नहीं है, AB लाइन ये है, DB लाइन ये है, एक ही तो है। ठीक है, ये होता है जब रट के आते हैं स्कूल से, समझ रहे हो ना, कि रट लिया कि वही लिखना है, रट लिया कि पहली F आना है। ठीक है, चीजों को सीक्वेंस में, स्टेप में समझो। ठीक है, रटना नहीं है, समझना है, एक ही बात है, मैं BD लिखूं या फिर AB लिखूं, ठीक है ना, एक ही है। तो देखो ये जो पॉइंट यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, D लाइन को एक्सटेंड करे और C को एक्सटेंड करे फ्रॉम पैरेलल टू BA या फिर BD, तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इसका नाम मैं क्या दे देता हूँ, F दे देता हूँ। ठीक है, इसका नाम क्या, F। अच्छा कुछ और दे दे तो अंशिका परेशान, स्कूल में तो यही पढ़े गई थी। ठीक है, तो F दे दिया हमने, F ही रखते हैं, वैसे तो कुछ भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट F रख दिए। ठीक है, क्लियर है बात, ओके। हमने कंस्ट्रक्शन इसलिए करा क्योंकि इस बिना कंस्ट्रक्शन किए हमारे पास उतना इनफ डाटा नहीं मिलता कि मैं इसे प्रूफ कर पाऊँ, ये जो दो चीजें हैं। ठीक है, अब देखो कंस्ट्रक्शन हो चुका है, कंस्ट्रक्शन क्लियर है, नितिज्ञा, तन्वी, दिव्यांशी, अंशिका, ठीक है। चलो ठीक है, ये हो गया हमारा, कंस्ट्रक्शन भी हो चुका है, तो यहां से देखो हमारा काम हो चुका है। ठीक है, ओके। अब हम सबसे पहले देखने जा रहे हैं ट्राइंगल ADE और ट्राइंगल EFC को। दिख रहा है ट्राइंगल ADE याला और EFC याला। तो हम पहले देखते हैं, हम यहाँ पे इन ट्राइंगल व्हाट ADE एंड ट्राइंगल EFC, ओके, AB एंड EFC। तो देखो ADE और EFC में आपको क्या क्या दिख रहा है, देखो एक तो ये चीज आपको दिख रही होगी बहुत अच्छे से कि एक ये वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हैं, तो ये आपस में इक्वल होंगे। क्लियर है बात या नहीं है? और जो ये, पहले इसको पूरा मिला लेते हैं, और जो AE साइड है वो EC के इक्वल होगी या नहीं, पहले बताओ, क्योंकि हमें तो गिवन है E क्या है, E है मिड पॉइंट AC का, यानी AE इज इक्वल टू EC, तो ये भी इक्वल होगा। ठीक है, क्लियर है या नहीं? और एंगल A और एंगल C इक्वल हो जाएगा, ऑल्टरनेट ऑल्टरनेट, यस, ऑल्टरनेट इंजीनियर एंगल्स। ठीक है, ठीक है, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल। तो देखो एंगल साइड एंगल ASA से ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं तो यानी कि करस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होंगी इनकी। क्लियर है बात? अब हम उसका यूज करेंगे। अगर मैं इन्वेजन कराऊं तो देखो करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होने का मतलब कि जो AD साइड है वो FC के इक्वल होगी और जो DE है वो EF के इक्वल होगी। अब हम उन चीजों का यूज करेंगे, तो लिख लेते हैं जो आपको समझाया। इन ट्राइंगल EDE एंड AFC, पहले तो हम ये लिख लेंगे कि एंगल AED
इज इक्वल टू एंगल व्हाट, एडी किसके इक्वल है, बोलो बोलो, EFC। रीजन 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 वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या, तो VOP लिख रहे हैं, ठीक है, VOA वर्टिकल अपोजिट एंगल, डाउट नहीं है ना, ठीक है। और फिर उसके बाद हमने क्या देखा था कि जो AE साइड है वो किसके इक्वल है, AE आपका C लिख लेते हैं, AC एक ही बात है, ठीक है। रीजन क्या है इसका, गिवन है कि E इज द मिड पॉइंट, E मिड पॉइंट है, यानी दोनों को बराबर करो, इज मिड पॉइंट ऑफ AC, यस। दिख रहा है नीचे गए, एक लाइन आ जाएगी और थोड़ा चिपका चिपका के लिखना पड़ेगा। ओके, नहीं आएगी, लिख दो इधर। हाँ इधर ही कर लेते हैं, ठीक है, आप हमारे बताने वाले, ठीक है। तो देखो इतना हो गया। अब देखो जो तीसरी चीज है, ये दो चीजें हो गई, और तीसरा एंगल कौन सा हमारा, एंगल है, एंगल DAE, एंगल DA इज इक्वल टू ECF, एंगल ECF। तो देखो ये दोनों एंगल आपके इक्वल हो गए, रीजन अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है, रीजन। तो उसी से आपका जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल ADE कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल EFC के, क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, पहले अच्छे से समझ लो फिर लिखना। तो ये भी दिख रहा है ना, इधर का, यहाँ का दिख रहा है, ठीक है। तो ये हमने कर लिया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पोर्शन है हमारा, इसलिए जरूरी है ना, ताकि जो नहीं आया फिर जिनका देखना हो कहीं बाद में उनका कट ना जाए, इसलिए, ठीक है ना, ठीक है। ADE इज इक्वल टू EFC, इधर ठीक है, ADE इज इक्वल टू, बस कंट्रोल बच्चों, बहुत हंस लिए, ठीक है। ADE इज इक्वल टू EFC हो गया। अब देखो हम इससे अब क्या लिख सकते हैं, इधर तो जो DE है, इधर जो DE है वो किसके इक्वल हो गया, EF के, जो DE है वो EF के इक्वल हो गया बाय CP/CT, ठीक है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ओके। तो एक तो ये मिल गया हमें कि DE इज इक्वल टू EF है, और एक और चीज ये मिल गई कि जो AD है वो किसके इक्वल है, FC। AD किसके इक्वल, ये AD FC के, ठीक है। आपके पेरेंट्स को सबूत के तौर पे वीडियो दिखाएंगे फिर, ठीक है, तो बातें नहीं। AD इज इक्वल टू FC, ये भी बाय, यस, आपको भी माइक दे दूंगा मैं बाद में जब आपसे आंसर पूछूंगा, हाँ हाँ, चलो अच्छा है। देखो तो ये आपका हो गया, ठीक है ना, मतलब हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, और इससे मैंने दो चीजें इक्वल दिखा दी, ठीक है, ओके। तो अब देखो इतना काम हो गया, एक्चुअली बोलता आधा काम हो चुका है, 50%। अब देखो आगे का काम क्या है। अब देखो जो हमने प्रूफ कर लिया कि जो DE है वो EF के इक्वल है, ठीक है। तो अब देखो यानी कि E मिड पॉइंट है DF का, समझ पा रहे ना, E मिड पॉइंट हो गया DF का, और ये भी प्रूफ कर दिया कि AD इक्वल है FC के, और मैंने पहले इसे पैरेलल बनाया था, पैरेलल पहले बनाया था ना। अब देखो क्या करने वाले, DE इक्वल हो गया है EF के, और AD इक्वल हो गया है FC के। अब AD क्या है, अब देखो AD क्या बोलते हैं, हाफ ऑफ AB है, AD क्या है, पूरा हाफ ऑफ AB, वो गिवन है हमें, ठीक है। तो चलो अब लिखते हैं, इसमें इतना कर लिए। उसके बाद अब हम लिख सकते हैं कि AD है वो हाफ ऑफ AB है, ठीक है, AB का हाफ है, यानी कि आपका AD DB के इक्वल है, गिवन है, ये कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, ठीक है, AD DB के इक्वल है। और मैंने क्या दिखा दिया, मैं ये प्रूफ कर चुका हूं कि FC AD के इक्वल है, समझ पा रहे हो, FC इज इक्वल टू AD, ये मैं पहले ही दिखा चुका हूं। तो अगर मैं इसका नंबर 1 डाल दूं और याली इक्वेशन को नंबर 2 डाल दूं, तो 1 और 2 की मदद से आप क्या देख पा रहे हो कि FC इक्वल है DB के, समझ पा रहे हो, FC इक्वल DB, मतलब जो FC है वो DB के इक्वल है।
और ये आपस में पैरेलल भी है बाय कंस्ट्रक्शन, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में ही मैंने उसको BA के पैरेलल बनाया था, ठीक है ना। कहते हैं ड्रॉ लाइन फ्रॉम C पैरेलल टू BA, ठीक है। हाँ, ड्रॉ लाइन फ्रॉम C, और इस पैरेलल टू BA F कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही थी, F पे, ठीक है ना। तो देखो, तो FC इक्वल टू DB हो गई, और FC पैरेलल भी है DB बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो देखो बच्चों, ये जो बन रहा है आपका शेप DBCF, क्या DBCF, ये जो बन रहा है आप पे क्वाड्रिलेटरल, इसकी एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल भी है और पैरेलल भी है, और ये सिर्फ पैरेललोग्राम की होती है। ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि एक साइड इक्वल एंड पैरेलल हो। तो अब मैं लिख सकता हूं कि DFCB इज अ पैरेललोग्राम। ओके, तो अब मैं यहां से इतना काम हो चुका है। जिनको ये वाला पोर्शन जल्दी से राइट अप कर लो, फिर हम आगे क्या करते हैं। जो हमने क्या करता है यहाँ पे AD इज इक्वल टू DB, हमने ये कर दिया था कि जो DB है वो इक्वल है CF के, अभी जो हमने मिटाया, ठीक है ना। और हमने ये भी दिखा दिया था कि DB है पैरेलल है CF के, ठीक है। तो एक साइड इक्वल एंड पैरेलल हो गई, अपोजिट साइड, ठीक है। तो हम लिख लेंगे अब इधर BCFD इज ए पैरेललोग्राम। रीजन क्या, बिकॉज it has one pair of opposite side which are equal and parallel। ओके, क्योंकि जो ये DBFCF है ये पैरेलल, ये जो क्वाड्रिलेटरल है जो आप पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया, क्यों, क्योंकि इसकी जो DB और FC साइड वो इक्वल है और पैरेलल है। क्लियर है, तो ये हमारे पास क्या प्रूफ हो गया, एक पैरेललोग्राम। अभी पैरेललोग्राम हो चुका है, तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट साइड इक्वल होती है। तो देखो, अब जो DF है वो इक्वल होना चाहिए किसके, BC के, और जो DF है वो पैरेलल भी होना चाहिए BC के। रीजन, बिकॉज DBCF इज अ पैरेललोग्राम, जो हम प्रूफ कर चुके। ओके, तो देखो बच्चों, DF इज इक्वल टू BC, क्लियर है बात, DF इज इक्वल टू BC। तो देखो, अब मैं यहां पे अगर मैं लिखूं DF की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, अगर मैं उसे हाफ में चेंज करूं, हाफ ऑफ DF क्या हो जाएगा बच्चों, हाफ ऑफ DF DE हो गया। क्लियर है या नहीं। अब देखो, हाफ ऑफ DF DE है, यानी कि जो DE है वो इक्वल टू हाफ ऑफ BC है। बात समझ पा रहे हो, देखो DF इज इक्वल टू BC, तो हाफ ऑफ DF भी हाफ ऑफ BC के इक्वल होगा, बट हाफ ऑफ DF तो DE है और BC का हाफ वही लिख दिया, तो जो DE आया, देखो DE किसका हो गया, BC का हाफ। एक रिजल्ट तो हमें ये मिल गया जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दूसरी देखो, अपोजिट साइड्स क्या होती है, पैरेलल, इक्वल तो और पैरेलल वाली प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं, तो जो DE है वो पैरेलल भी है BC के। समझ पा रहे हो ना, क्योंकि देखो DF पैरेलल BC है, DF पूरा का पूरा BC का पैरेलल है, तो जो DE पार्ट है वो भी तो पैरेलल होगा BC के, ठीक है। क्लियर बात है। तो देखो, हमने ये भी प्रूफ कर दिया कि जो DE है हाफ ऑफ BC है, और जो DE हो पैरेलल भी BC की है, तो हमने ये अपना प्रूफ कर दिया थियरम, ठीक है। जो हमें मैंने दिखा था, हमें टू शो क्या करना है, D इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC और D पैरेलल टू BC। वी हैव डन इट। ओके, अब देखो बच्चों, ये तो सिंपल आपका क्या था, मिड पॉइंट थियरम। इसका एक कन्वर्स भी होता है, ठीक है। कन्वर्स में बता देता हूं आपको क्या होता है। कन्वर्स ये कहता है कि अगर आप किसी भी मिड पॉइंट लो किसी भी एक साइड का, और वहां से एक लाइन ड्रॉ करो जो कि थर्ड साइड के पैरेलल हो, तो वो इस वाली साइड को काटेगी इसके मिड पॉइंट पे ही। इसमें हमने क्या करता है, पहली दो मिड पॉइंट माने थे और हमने बोला था कि वो हाफ और इसके पैरेलल हो। इस बार मैं क्या कह रहा हूं कि AB साइड का मैंने मिड पॉइंट लिया और यहां से एक लाइन बनाई जो कि पैरेलल है BC के, तो पक्का उसको मिड पॉइंट पे ही काटेगी दूसरी साइड को। समझ पा रहे हो, इसे कहते हैं कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, मतलब मिड पॉइंट थ्योरम का उल्टा। क्लियर है बात। इसमें हम कह रहे थे कि मिड पॉइंट को जोड़ेंगे तो तीसरे से पैरेलल होगी, उसमें हम कह रहे हैं कि अगर कोई लाइन जा रही है मिड पॉइंट से और वो तीसरे से पैरेलल है तो पक्का उसे मिड पे ही काटेगी। ओके, तो ये था कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो ये जल्दी से नोट डाउन करो और फिर हम मिलते हैं आपको इसके क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज का। उससे ये थ्योरम भी एकदम क्लियर हो जाएगी जो कि आपको हो चुकी है आई गेस। किसी को कोई डाउट है तो जल्दी से पूछो। किसी को
क्लियर एकदम? भैया सुनो, बताओ। भैया वो DE और BC ना ट्रेपेजियम से बनता है हाँ ना? हाँ, तो उसकी प्रॉपर्टी नहीं। ट्रेपेजियम की कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, बस उसकी ये प्रॉपर्टी होती है कि दो अपोजिट साइड पैरेलल होने चाहिए। दो अपोजिट साइड्स डी, अच्छा डी और बी सी। हाँ डी। चलो ठीक है, चलो ठीक है, फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अब हम इसकी फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे, तो उसके लिए अब मैं इंक्लूड इसी में कर दूंगा या फिर नेक्स्ट में बनाऊंगा। ओके।